देखा अमेरिका की हिस्ट्री, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की 1787 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक नेशन के रूप में पैदा हुआ। और 1787 में यूएस क्या है? स्लम एरिया, झोपड़पट्टी, 13 कॉलोनीज। और ये अमेरिका जो 1787 में 13 कॉलोनीज है सिर्फ, वो 1945 में वर्ल्ड पावर है। सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और अमेरिका इज वर्ल्ड पावर, पूरी दुनिया को वो डिक्टेट कर रहा है। जो पहला का सुपर पावर ब्रिटेन, उसको डिक्टेट कर रहा है। भाई अमेरिका से पहले वर्ल्ड पावर कौन था? ब्रिटेन, ब्रिटेन और फ्रांस। अब ब्रिटेन और फ्रांस को रिप्लेस किया यूएस और यूएसएसआर ने, और यूएस डिक्टेट कर रहा है ब्रिटेन को कि अपनी फौज हटा दो यहां से, वहां पे हम बैठेंगे। 1949 में वो एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है, नाटो। जर्मनी, फ्रांस, जर्मनी में 49 में, ऑस्ट्रेलिया, ये सब नाटो के हिस्से हैं। वो उनका बॉस है। वो यूरोप जिनकी ये लोग कभी नौकरी करते थे, मतलब गुलाम थे, उस यूरोप के बॉस बन गए अमेरिकन 1945 में। तो कुछ तो हुआ होगा ना अमेरिका में। कोई आदमी जैसे लाल बहादुर शास्त्री पीएम ऐसे नहीं बन गए, ऐसे अमेरिका में भी तो कुछ हुआ होगा। तो 1787 में जब अमेरिका इंडिपेंडेंट हुआ यूएस, तो उसने सबसे पहला जो काम किया वो था इंफ्रास्ट्रक्चर। पहला ध्यान उसने देना शुरू किया इंफ्रास्ट्रक्चर में। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या किया उसने? कैनाल्स, नदियों को जोड़ना शुरू किया। 1812 जितनी नदियां थी, लेक्स थी, सबको जोड़ना शुरू कर दी। उसके बाद क्या किया? रेलवेज। 1850 1850 पहुंचते पहुंचते अमेरिका में इन टोटलिटी 50,000 किलोमीटर की रेलवे लाइन। अब जब इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा हुआ तो आई इज इक्वल टू आई, जैसे ही तुम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करोगे वैसे इंडस्ट्री डेवलप होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर तुम अफ्रीका देखो, अफ्रीका, अब यही तुम अफ्रीका देखो, अफ्रीका के पास इंफ्रास्ट्रक्चर संभव है? नहीं है। ये देखो 98%, ये देखो, ये पूरा ब्राउन, कहां रेलवे लाइन डालोगे यहां पे? और ये डेजर्ट, ये फिजिकल मैप है अफ्रीका का। ये देखो पूरा, और इनकी इसकी जितनी रिवर्स है, ये रिवर्स, ये सब बड़े बड़े वाटरफॉल बनाती हैं। मतलब रिवर्स में नेविगेशन भी नहीं कर सकते, तो वाटर नेविगेशन नहीं हो सकता, रेलवे लाइन नहीं हो सकती, सड़क नहीं हो सकती। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो सकता तो इंडस्ट्री कहां से होगी? ये देखो, ना इंफ्रास्ट्रक्चर ना इंडस्ट्री। इसलिए पढ़ते हैं। नहीं समझ में आई क्यों पढ़ते हैं? अपनी समझ को। अब तुम कल पॉलिसी मेकर हो गए, इंडिया में आईएएस बन गए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तुम्हें कमीशन बना के प्रेसिडेंट बनाएगी। बताओ यार, वुमेन डेवलपमेंट के लिए महाराष्ट्र में क्या करें? तुम कह रहे हो किताब पढ़ के बता रहे हैं। वो जो तुमको पैसा देने जा रहे हैं ना, सारी सुविधा, पैसा सैलरी नहीं देने जा रहे, सारी सुविधा ना। कलेक्टर जो है वो अपने शहर का राजा है, पूरे शहर को कंट्रोल करता है, तो तुम्हें सब कुछ देने जा रहे हो। तुम्हें चिंता नहीं करनी पेट्रोल की, बच्चे की ट्यूशन की, स्कूल की, हॉस्पिटल की। तो जब इतनी सारी चीजें तुम्हें देने जा रहे हो तो किसके बदले में देने जा रहे हैं? तुम्हारी समझ के बदले में। क्योंकि उनको पता है कि पढ़ तो सब लेंगे लेकिन समझ हर आदमी डेवलप नहीं कर पाएगा। पढ़ाई तो सभी कर लेंगे, क्योंकि समझ विकसित करने के लिए चुप होना पड़ता है, आंख बंद करके बैठना पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है चीजों को, सोचना पड़ता है। अब ये अमेरिका की कहानी, यूएस की। अब जब एक आदमी एक मॉडल पे काम करता है और वो टॉप पे पहुंचता है तो वो दूसरे के लिए आइडियल बनता है कि नहीं? जब भी कोई आइडिया स्टॉप करता है तो तुम उसको क्यों पकड़ना चाहते हो कि कुछ बात हमें भी बता दो, कुछ फार्मूला हमें बता दो, कुछ रास्ता हमें बता दो कि हम भी तुम्हारी जगह पहुंच जाएं। अब ये अमेरिका किसके लिए आइडियल बन गया? 1787 में पैदा हुआ अमेरिका, 1850 में इकोनॉमिक पावर। तो ये अमेरिका किसके लिए आइडियल बन गया? जापान के लिए। जापान ने कहा पता करो यार ये लोग इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचे, इनकी ताकत क्या है। तो अगर अमेरिका फोर्ड के लिए फेमस है, फोर्ड कार, तो जापान टोयोटा के लिए फेमस है। तुम किसकी नकल करते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आमतौर पर सवाल किया जाता है कि भैया तुम्हारा आइडियल कौन है? और अगर आइडियल का एक भी गुण तुमसे मिलता है तो तुम वो जहां पहुंचा है उससे कम से कम 50% तुम पहुंच ही जाओगे। जैसे शास्त्री जी के जीवन में क्या है? एक्सक्यूज नहीं बनाना है। अंबेडकर के जीवन में क्या है? एक्सक्यूज नहीं बनाना है, बहाने नहीं बनाने। क्लास के बाहर बैठाओगे ना, पढ़ाओगे, हाँ बैठाओ, नदी पड़ रही है ना सामने, हाँ तैर के जाएंगे, एक्सरसाइज हो रही, बॉडी बन रही। एक आदमी के लिए वो क्या है? थकान है, और दूसरे आदमी के लिए क्या है? एक्सरसाइज है। लेकिन पाकिस्तान इस बात को नहीं समझ पाया। पाकिस्तान की हालत देखो, इनको ये बात नहीं समझ आई वाली। इन्होंने पढ़ाई खूब की, पढ़ाई अभी स्कूल गए, पढ़े, पर ये तोतों की तरह पढ़े। जैसे तोता राम राम कहता है, तुम जब किसी को बोलते हो राधे राधे, तो जो तुम संबोधन करते हो उसका मतलब होता है, ऐसे नहीं करते। जब तुमने कहा राधे राधे तो उसका मतलब क्या है? कि जो धारा बह रही है एनर्जी की बाहर, इसको अंदर ले जाओ। जो व्यक्ति अपनी एनर्जी की धारा जो बाहर बह रही है उसको अंदर ले जाएगा तो वो राधा बन जाएगी, यानी शक्ति। तो जब तुम किसी को राधे राधे कहते हो तो तुम उसको इस मैकेनिज्म का याद दिलाते हो। जब तुम किसी को जय भीम कहते हो तो तुम उससे कहते हो कि शिक्षा ही किसी भी दलित व्यक्ति को भगवान बना सकती है। ये तुम उसको याद दिलाते हो, सिर्फ जय भीम नहीं कहते हो। जब तुम किसी को जय श्री राम कहते हो तो उसका मतलब होता है कि तुम्हारे अंदर जो चेतना बैठी है, राम मतलब चेतना, उसको मैं प्रणाम करता हूं। संबोधन खाली ऐसे नहीं होते, उनका बहुत गहरा मतलब होता है। ये देखो, तैयारी का शुद्ध मतलब है शुद्ध, पढ़ना नहीं,
समझ का विकास। लेकिन समझ का विकास कैसे होगा? पढ़ के। कौन है जिसने पॉलिटी पढ़ रखी है? एक आध बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 10